हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस विच आर इन एपी। कभी कभी आपको स्टैटिस्टिक इस टॉपिक पे वेरिएंस निकालने के लिए आपको आता है और जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं वो ऑब्जर्वेशन आपके कभी कभी एपी में होते हैं। अगर वो ऑब्जर्वेशन अगर आपके एपी में है तो इसका एक बहुत ही सुंदर शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला आपको बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम लोग इसके पीआईक्यूज भी बच्चों डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है इफ x1 x2 अप टू xn, ये जो हमारे n ऑब्जर्वेशंस है, क्लियर, विच आर इन एपी, ये किस में है, एपी में, विद कॉमन डिफरेंस d। डिफरेंस क्या है बच्चों, आपका d है, देन वेरिएंस इज गिवन बाय। तो वेरिएंस के लिए क्या फार्मूला है, वेरिएंस के लिए फार्मूला है, तो वेरिएंस को कभी कभी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी कहते हैं। ओके, तो कभी कभी आपको वेरिएंस निकालने के लिए आता है, कभी कभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आता है। दोनों का एक ही मतलब है, वेरिएंस आ गया उसका स्क्वायर कर दो तो वो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, n²-1/12 इंटू डी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं। इसमें हम लोग इसी फार्मूला को लेकर हम लोग कुछ फार्मूला भी बना लेते हैं। अगर वो आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड जेई ने आपको सवाल किया है। तो चलो देखते हो फार्मूले कौन से है। ओके, देखो ये आपका अपना सबके से इसका। अब देखो ये क्या कह रहा है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 एंड सो ऑन n। अब मुझे इसका वेरिएंस निकालना है, मुझे क्या कर रहा है, इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, n²-1/12 इंटू डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n²-1/12, और अगर हम बात करें तो यहां से हमें d क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है मुझे 1, तो ये क्या हो गया 1²। तो आपका वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या आया, n²-1/12। अगर आपको ये फार्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जेई ने सवाल पूछे। अगर नहीं है तो ये फार्मूला आप मस्ट याद कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले पीआईक्यू में बहुत ज्यादा इसकी हेल्प हो। क्लियर, चलो और देखते हैं। अब ये देखो, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स, क्या बोल रहा है, पहले और नेचुरल नंबर्स। हाँ, पहले और नेचुरल कौन से, 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1। तो इनका वेरिएंस क्या होगा बच्चों, इसका वेरिएंस होगा n²-1/12 इंटू डी स्क्वायर। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, हमारे पास n है तो ये तो n ही रहेगा, और b, तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की बात करें और वो भी और है तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो ये कितना होगा 2² 4/12, तो 4/12 कितना आ गया, 3 आ गया। यस, तो आ गया आपका आंसर। क्लियर, यस क्लियर। द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स क्या होगा, n²-1/3। सिमिलरली द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, वो भी वही होगा जो ऑड का है। ओके, तो वो भी क्या होगा, वो भी वही होगा। आपके इवन नेचुरल नंबर्स क्या बनेंगे, आपके इवन नेचुरल नंबर्स क्या बनेंगे, 2 4 6 एंड सो ऑन 2n। तो यहां से आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। फार्मूले में पुट करो, आपको यही मिलने वाला है। ओके, अगर ये तीनों फार्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो इस पे जेई ने बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल किया है बच्चों। ओके, चलो देखते हैं जेई ने इस पे किस तरीके से सवाल किए। अब देखो पहला सवाल क्या कहता है, n बी और नेचुरल नंबर्स, n क्या आपका, n बच्चों आपका, लेट n बी और नेचुरल नंबर्स सच दैट द वेरिएंस ऑफ 1 2 3 4 अप टू n। तो 1 2 3 4 अप टू n ये क्या है हमारे, ये हमारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है। इनका मुझे वेरिएंस बता दिया है, कितना दिया है, 14 दिया है। तो मुझे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या है। क्लियर, तो हमें पता है बच्चों, हमें क्या पता है, तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना पता है, n²-1/12, और ये हमें कितना दिया है, ये हमें 14 दिया है। बस खत्म, तो n का वैल्यू निकाल लो। तो n²-1 140 + 28 ये हो गया 168। तो n² कितना बनेगा 169। तो यहां से n कितना आ गया +-30। लेकिन n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब मोर देन 0 है और ऑड है, तो ये क्या बनेगा, n का वैल्यू क्या होगा 13 होगा। तो काफी सिंपल सवाल था ये। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो फिर तो काफी आपका सिंपल सवाल बन गया बच्चों। ओके, तो n का वैल्यू क्या हो गया आपका 13 हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखो। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट, क्या कह रहा है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना दिया है, मुझे 10 दिया है, एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स, ये हमें कितना दिया बच्चों, 16 दिया है। तो मुझे m और n की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है।
ओके तो देखो फिर हमें पता है द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है फार्मूले पे। एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1 बाय 3। क्लियर। अब देखो ये हमें कितना दिया है, ये दिया है हमें 10 और ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है बच्चों 16। तो देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 कितना है, 10 है, और m स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 कितना है, 16 है। तो यहां से हमें n स्क्वायर कितना आ गया 1 to 1 और m स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 14 है। तो n कितना मिला मुझे, प्लस माइनस आएगा लेकिन n नेचुरल नंबर्स है तो वो पॉजिटिव आएगा, और यहां से हमें m कितना आ गया बच्चों 7। लेकिन मुझे पूछा क्या है, m प्लस n पूछा है, तो देयरफॉर m प्लस n कितना होगा मुझे, m प्लस n मुझे हो जाएगा 18। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 18। क्लियर। अब देखो अगर आपको फार्मूला पता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो गया आपके लिए। क्लियर। तो ऐसे कभी कभी जेई सवाल आपसे करता है। ओके वैसे सवाल जेई मेन 2020 में आया था और 2020 ने हमको वैसे बहुत परेशान किया है, लेकिन सवाल ने परेशान नहीं किया हमको। क्लियर। अगर ये फार्मूला पता है तो आपको। चलो और सवाल देखते हैं बच्चों। ये सवाल देखो, अब देखो क्या कह रहा है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 है, और पूछ रहा है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। हमें पता है द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 होता है। क्या होता है द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चों, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 3, और यहाँ पे दिया कितना है 4 दिया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। यस तो स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ओके अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है तो यही हमारा आंसर है। ये हर जगह पे क्या जाए, स्टेटमेंट 1 is 2, स्टेटमेंट 1 is 2, स्टेटमेंट 1 is 2। तो अब देखो अगर ये फार्मूला आपको पता है तो ये तो फिर आपके लिए विदाउट लिफ्टिंग द पेन वाला सवाल हो गया ना। क्लियर। हाँ तो स्टेटमेंट 2 पे हम बात करते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पता है इतना ही होता है, सही है। एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो भी इतना होता है। मतलब स्टेटमेंट 2 तो वैसे भी सही है। ओके तो सीक्वेंस एंड सीरीज का टच दे दिया इसको। क्लियर। तो हमारा क्या बना, ऑप्शन डी सही बना। क्लियर। तो देखो कभी कभी ऐसे सवाल आपसे जेई पूछता है बच्चों। ओके चलो और सवाल देखते हैं। देखो अब ये सवाल देखो, अब ये मुझे बता देना, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर्स क्या होता है, हमको पता है n स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 होता है। n कितना आपका, n आपका 50 है। बस इसको सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। ओके तो 0 माइनस 50 स्क्वायर बनेगा। तो देख लो कौन सा आंसर बनता है इसमें। तो क्लियर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ये मैं आपको होमवर्क सवाल देता हूं। ओके चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखो बच्चों, ये अच्छा सवाल है। तो वेरिएंस ऑफ द नंबर्स, जो नंबर्स दिए है इसका मुझे वेरिएंस बताना है। अगर आपने पकड़ लिया कि नंबर एपी में है तो फिर सवाल आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि जो नंबर दिए वो एपी में है क्या, एक बार चेक कर लेना। चेक करने की ज्यादा समय लगता नहीं है। दोनों में डिफरेंस कितना है 13, इनमें डिफरेंस कितना है 13, इनमें डिफरेंस कितना है 13। डिफरेंस 13 है, मतलब ये क्या है, ये आपका एपी है। और कौन सा एपी है, इंक्रीजिंग एपी है। ओके तो आपको वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस का फार्मूला क्या आपका एपी का, वेरिएंस का आपका फार्मूला क्या है बच्चों। यस तो यहां देखो वेरिएंस का आपका फार्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ पे d कितना आपका, यहाँ पे d आ गया आपका 13। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 इंटू 13 स्क्वायर। अब मुझे कमी किसकी है, n की कमी है, मतलब मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढना है। अब मुझे उस एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इजीली ढूंढ सकता हूं इस फार्मूले से, इस फार्मूले से। an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है, an है आपका 320, a कितना आपका 8, ये हो गया n माइनस 1, और कॉमन टर्म कितना आपका 13 है। तो कितना आ गया 13 इंटू n माइनस 1 312। तो देयरफॉर n माइनस 1 कितना बनेगा, ये बनेगा 24। यस तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया आपका 25। कितना आ गया, n आपका 25 आ गया। अगर आपने यहाँ पे n का वैल्यू 25 पुट कर दिया और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 169। तो 625 माइनस 1, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 624 बाय 12 इंटू 169। तो 624 बाय 12 कितना बनेगा, 624 बाय 12 ये हो गया 65 और 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52 इंटू 169। तो कितना होगा 169 52, ये हो गया 8, ये हो गया 3 और ये हो गया 3, यहां से
5 6 5 4, मतलब ये कितना हो गया 4 और 5 और ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7, यस 8 7 7 8। तो आपका जो आंसर है वो कितना होगा 8 7 7 8, यस। तो आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, आपका आंसर मिलेगा 8 7 7 8। क्लियर। अब देखो अगर ये फार्मूला पता है तो फिर तो ये आपके लिए काफी सिंपल सवाल बन गया बच्चों। इसलिए कहता हूँ कि फार्मूले को, सुंदर शॉर्टकट्स को आप अपनाओ, जेईई मैथ्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर आपको मिलेगा। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो बच्चों, ये क्या कहता है, कहता है सवाल द वेरिएंस ऑफ द टर्म्स इन इंक्रीजिंग एपी। अगर कोई भी अगर एपी इंक्रीजिंग है तो उसका डी कैसे होगा, डी पॉजिटिव होगा। ओके, x1 x2 x3 x11 इज 90। अब उसके ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 11 है, मतलब n कितना है 19 है, और आपको वेरिएंस दिया है, वेरिएंस कितना है, वेरिएंस उसके ऑब्जर्वेशन 11 है, वेरिएंस 90 है, और आपको निकालने के लिए क्या आ गया है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया है। तो फार्मूला क्या है आपके पास, आपके पास फार्मूला है वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 इंटू डी स्क्वायर। यस, अब वेरिएंस कितना दिया आपको 90, n कितना आपका 11 स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, और d आपको निकालना है। ओके, तो ये हो गया 90, 1 to 1 बाय 12, ये हो गया 1 to 0 बाय 12 डी स्क्वायर, ये और ये कट गया, 12 से 12 कट गया। यस, तो डी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, डी स्क्वायर आ गया आपके पास 9। अगर डी स्क्वायर 9 है तो डी कितना आ गया प्लस माइनस 3, और डी कैसा है आपका पॉजिटिव है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों आपका 3 आ गया। यस, तो आपका ऑप्शन में आपका इंटीजर टाइप में क्या आएगा आंसर 3 आएगा। अब देखो ये सवाल अगर आपको करना है और ये फार्मूला आपको पता है तो ये सवाल तो फिर आप चुटकी में उठा दोगे। क्लियर। और ये भी सवाल जेईई मेन 2020 में ही पूछा गया है। ओके, चलिए और सवाल देखिए बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, 9 इज इक्वल टू x1, मतलब फर्स्ट टर्म आपको दी गई है, फर्स्ट टर्म क्या आपका 9 है, और ये मोर देन बी एंड एपी, मोर देन दिया है मतलब इंक्रीजिंग एपी है। अगर इंक्रीजिंग एपी है इसका डी कैसा है, मोर देन 0 है। यस, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हमें, ऑब्जर्वेशन कितना आपके पास, ऑब्जर्वेशन आपके पास 7 है। यस, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आपके पास 4 है। ओके, और आपको ये मीन दिया है x बार। यस, और x बार प्लस x6 आपको निकालना है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और सभी ऑब्जर्वेशन अगर आपके एपी में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, मतलब क्या है, वेरिएंस ही निकालना है ना, तो वेरिएंस का अंडर रूट लो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। यस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है, हमने डिस्कस किया है हमारे पहले स्लाइड में, क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 इंटू डी स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 4 होगा, तो ये 4 स्क्वायर n स्क्वायर। यस, तो n कितना आपके पास, यस n हो गया आपके पास 7 स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 इंटू डी स्क्वायर, तो 48 49 माइनस 48 बाय 4 मतलब क्या 4 हो गया, ये होगा 16 इंटू 4 डी स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर डी स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, डी स्क्वायर आ गया आपके पास 4, तो डी कितना आ गया, डी आ गया आपके पास प्लस माइनस 2, लेकिन बी कैसा है, डी आपका पॉजिटिव है, तो देयरफॉर बी क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। अब देखो अगर एपी का आपको फर्स्ट टर्म पता है और एपी का आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो उस एपी की पूरी कुंडली पता चल गई आपको। ओके, क्लियर। तो आपको क्या निकालना है, मीन x बार निकालना है। मीन किसका निकालना है, x1 x2 आपको xn, इनका मीन निकालना है। तो क्या होगा बच्चों, मीन कैसे बनता है, मीन का फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू मीन है, क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन x7 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर। अब ये सम ऑफ एपी तो है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म सॉरी n बाय 2 मतलब 7 बाय 2 2a मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना बनेगा 9 प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इंटू क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, और डिवाइड में कितना आ गया, ये होगा आपका 7। अब देखो यहाँ पे ये 7 कैंसल, और ये 2 और ये 2 कैंसल, ये कितना 9 7 माइनस 1 6 हो गया, तो 9 प्लस 6 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 15। क्लियर। अब आगे देखो आपको क्या निकालना है, S6 निकालना है, तो X6 कितना मिलता है,
x1 प्लस 5d। अब x1 कितना आपके पास 9 है, 9 प्लस 5 इंटू 2 तो 10 प्लस 9 कितना होगा ये 19 हो गया। क्लियर। अब दोनों का मुझे सम चाहिए। यस, तो x बार प्लस s6 कितना बनेगा 15 प्लस 19 कितना आ गया आपका 34 आ गया। यस, तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। यस, कहीं भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी हो एक्चुअल फार्मूला हमने नहीं लगाया, डायरेक्ट हमने हमारा शॉर्टकट लगाया और हमें हमारा आंसर मिल गया। ओके बच्चों, तो ठीक है। तो देखो आज हमने वेरिएंस निकाला उन ऑब्जर्वेशन का जो ऑब्जर्वेशन हमारे एपी में थे। तो एक बार चेक कर लेना कि जो ऑब्जर्वेशन आपको दिया है वो एपी में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको आपके वेरिएंस का एक्चुअल फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और ये जो फार्मूला ये सुंदर शॉर्टकट है, इसे आप याद करिए। हो सकता है जेईई मेन 2025 अप्रैल सेशन में आपको ये काम आए। और हमने पीआईक्यूज डिस्कस किए, बहुत सभी पीआईक्यू डिस्कस नहीं किए, कुछ पीआईक्यूज हो गए ऐसे जो मुझे नहीं दिखे होंगे, तो आप वो पीआईक्यूज को एक बार डिस्कस करिएगा जिनका ऑब्जर्वेशन आपका एपी में, और उसका आप वेरिएंस निकालिए। ओके, चलो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।